जय हो, प्रणाम। स्वागत है चरम मंगल पे ज्योतिषाचार्य श्री विनय जी के साथ आप सभी का। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि विनय जी ज्योतिष और वास्तु के ज्ञाता हैं, प्रैक्टिशनर हैं। तो आज हम इनके साथ ज्योतिष के कुछ उपायों की चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कि हम सभी लोग YouTube पे बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस सुनते हैं, देखते हैं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स के भी वीडियोस आप सभी लोग देखते हैं। तो अनेक लोगों की ये जिज्ञासाएं रहती है कि ये जो YouTube पे हम शॉर्ट्स देखते हैं जिनमें एकदम इजी रेमेडीज बताई जाती है, तो क्या वो सभी रेमेडीज इतनी इफेक्टिव होती है? जैसे कि हम लोग देखते हैं कि वहां बताया जाता है कि अगर किसी को शनि ग्रह की पीड़ा है तो शनि ग्रह की शांति के लिए आप शनि मंदिर में जाकर तेल का दान कर दीजिए, या फिर राहु की पीड़ा को शांत करने के लिए एक बोतल में जौ भरें और उसके साथ साथ में नील भरें और फिर वो आपके घर के किसी कोने में एक स्थान पर उसे गाड़ दें या दबा कर रख दें, या फिर नील को फ्लश आउट कर दें। इस तरह के ऐसे बहुत सारे उपाय हमें देखने में आ रहे हैं आजकल YouTube पर। तो ऐसा एक क्वेश्चन जगता है कि क्या ये इतने सरल और आसान से दिखने वाले उपाय सच में इतने पावरफुल और यूजफुल हो सकते हैं कि वो हमारे शनि ग्रह, राहु ग्रह, केतु ग्रह जैसे ग्रहों की पीड़ा को, उनके दोष को, जो हमारी जिंदगी में उनके बैड इफेक्ट्स मिल रहे हैं, उनको शांत कर सके? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कई लोगों का, बहुत कंफ्यूजन्स भी है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मित्रों, आजकल YouTube शॉर्ट्स दिखे या इंस्टा शॉर्ट्स दिखे, सब जगह आपको बहुत ही इजी रेमेडीज बताई जाती है। जैसा कि आप श्री ने बताया कि शनि मंदिर में जाकर तेल का दान कर देवे, या बहुत सारे उपाय जैसे राहु का उपाय बताया। कुछ ऐसे उपाय जो सुन के तो वाकई हंसी भी आती है। मित्रों, क्या आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाई है, वो इन छोटे छोटे उपाय से खत्म हो जाएगी? क्या आपको वाकई लगता है? क्या आपको ये चीजें प्रैक्टिकल लगती है? हो क्या रहा है, जैसे जो लोग YouTube शॉर्ट्स बना रहे हैं, जो इंस्टा शॉर्ट्स बना रहे हैं, वो देखते हैं जितना इजी हम उपाय देंगे लोग उतने ज्यादा कनेक्ट होंगे। ठीक है, कनेक्ट होकर लोग वो उपाय करते हैं। मेरे पास में भी कई मिलने वालों का ऐसे शॉर्ट्स हमको भेजते हैं, क्या ये करने से वाकई चीजें बदल जाएगी? तो क्या आपको लगता है ये सब बदल जाएगा? अगर कोई व्यक्ति के ऊपर कर्जा है या किसी की शादी नहीं हो रही है, तो क्या एक छोटा सा उपाय करने से जिंदगी में या तो कर्म के हिसाब से समझे कि जो उसके अशुभ कर्म थे वो खत्म हो जाएंगे, या ग्रहों के हिसाब से समझे तो जैसे शनि या राहु या कोई भी पाप ग्रह की पीड़ा है वो चुटकियों में दूर हो सकती है? ऐसा कभी नहीं होता है मित्रों। आप कोई भी धर्म को समझे, भले वो जैन धर्म हो, बुद्ध धर्म हो, वैदिक धर्म हो, अगर आपके ग्रह या आपके कर्म एक पर्टिकुलर रस लेके आए हैं तो उसको परिवर्तन करने में आपको जोड़ लगेगा। अगर आपके बहुत ज्यादा कर्मों का जो रस है वो बहुत ज्यादा गहरा है, तो आप उसे ऐसे चुटकियों में मंदिर में जाके पेड़ों का दान कर लो, या बहते हुए पानी में नारियल या सिक्के बहा दो। क्या इन चीजों से आपके अशुभ कर्म बदल जाएंगे, या जो अशुभ ग्रह है वो अपना फल छोड़ देंगे? आप खुद प्रैक्टिकली सोचिए। ये तो अपने शॉर्ट्स पे व्यू पाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा व्यूज मिले, उनकी इनकम हो, इसके लिए ऐसे उपाय बताए जाते हैं। और कई उपाय तो मित्रों सुनकर ऐसा लगता है कि उनका कोई लॉजिक ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है। आपको बेसिकली समझना पड़ेगा, जैसे किसी व्यक्ति के शनि की महादशा है और शनि की अंतरदशा है, सपोज अब मान लीजिए वो शनि शुभ है तो भी उसको पैसा मिल जाएगा, लेकिन फिर भी उसके जीवन में कुछ ना कुछ कष्ट आएंगे। और अगर वो शनि अशुभ है तो उसको बहुत सारे कष्ट जीवन में आएंगे। अब वो जब एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है तो एस्ट्रोलॉजर उसे कहता है आप शनि ग्रह की पूजा करो, विधिवत पूजा करो, आप शनिवार का व्रत कीजिए, ठीक है, आप शनि की चीजों का दान कीजिए, आप ज्यादा से ज्यादा तपश्चर्या करिए, आप ज्यादा से ज्यादा व्रतों की सेवा कीजिए, असहायों की सेवा कीजिए। ये सब करने के बाद में आपके शनि ग्रह की जो पीड़ा है वो 20 से 30% तक कम की जा सकती है।
जैसे शनि की 7.5 या शनि की महादशा में शनि की अंतरदशा चल रही है, तो इसे ज्योतिष के हिसाब से कहते हैं ये निश्चित योग है। निश्चित योग का मतलब जिसको आपको भोगना ही पड़ेगा, जिससे आपका छुटकारा नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके शनि की अंतरदशा चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, और आप सोचे कि मैं सिर्फ शनि मंदिर में जाके तेल का दान कर दूं, मेरा शनि बस पूरे अशुभ परिणाम छोड़ देगा, तो ये आपकी मूर्खता है। आपका शनि में जो अशुभ परिणाम मिल रहे हैं वो कितने गहरे हैं, उसका रस कैसा है, उस हिसाब से आप उसकी रेमेडी करेंगे। जैसे आप गहरी तपस्या कर रहे हैं, लंबे लंबे व्रत कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा दान और पूजा कर रहे हैं, असहाय लोगों की मदद कर रहे हैं, तब जाके जो 100% अशुभ फल है उसमें से 20 से 30% में आपको रिलीफ मिलेगा। तो आप प्रैक्टिकली सोचिए कि एक दिन में इतने सारे वीडियोस आते हैं। मैं आपको मित्रों कहता हूं, आप 1000 रुपए कर लीजिए, आपके ऊपर कर्जा है, आप जो ये छोटे छोटे शॉर्ट्स आते हैं इसके 1000 शॉर्ट्स के उपाय कर लीजिए, यकीनन आपके कर्जे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगर कोई पीड़ा में है तो उसको प्रैक्टिकल समझिए कि ये लेवल कितना है, आपकी जो तकलीफ है। अब मान लीजिए कि आपकी आय महीने की 1 लाख रुपए है और आप पे 2-3 करोड़ का कर्जा है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो प्रॉब्लम है ये बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को निकालने के लिए या इसको परिवर्तन करने के लिए आपको बहुत एफर्ट करने पड़ेंगे, बहुत सारा टाइम ये कंज्यूम करेगा। अगर आप फिर भी सोचते हैं कि मैं ये जाऊं मंदिर में जाके पेड़े बांट लूं या अमुक जानवर को भोजन करा लूं या उनकी सेवा कर लूं तो मेरे सारे अशुभ कर्म अपने फल छोड़ देंगे और शुभता में परिवर्तित हो जाएंगे, तो मित्रों ये आपकी अधूरी सोच है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ज्योतिष एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है जिससे आप ये समझ पा रहे हैं कि मेरे कब किस समय में कौन से कर्मों का उदय है, और उसके रस को समझे कि आप उसको कितना परिवर्तन कर सकते हैं, आप अपने कितने एफर्ट से उसमें कितना परसेंटेज चेंज कर सकते हैं। जब आप ये समझेंगे तभी ज्योतिष की सार्थकता है। अगर आप मूल ज्योतिष में जाओ तो 4 प्रकार की रेमेडी बताई गई है, जिसमें व्रत बताया गया है, जिसमें मंत्रों का जाप बताया गया है, जिसमें तप बताया गया है और जिसमें दान बताया गया है। ये 4 रेमेडी ही है। इस 4 रेमेडी को करते हुए ज्योतिष कहता है आप 20 से 30% की पीड़ा को कम कर सकते हैं। फिर एक आई लाल किताब कह रही है कि हर ग्रह को यूं बदला जा सकता है। छत पे खाना रख लो, पक्षी खाना खाएंगे, आपका पूरा ग्रह परिवर्तित हो जाएगा। मित्रों ऐसा नहीं है, इसके कॉन्सेप्ट को समझे। लाल किताब के जो हल्के फुल्के इलाज है, जो ये आपको शॉर्ट्स में बताते हैं कि बहते हुए पानी में पतासे बहा दो, बहते हुए पानी में नारियल बहा दो, वो कुछ नहीं है। वो आपको एक मोमेंट देगा, वो आपको एक वे थ्रू बताएगा। जैसे आप कंफ्यूज है कि मुझे क्या करना है, तो वो आपके रास्ते को थोड़ा सा क्लियर करेगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको करने से पूरा रास्ता पार कर लेंगे, वो वैसा नहीं है। ये जो उपाय बताए गए हैं, जो छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं, वो उपाय करने से आप जहां खड़े हैं आपको नहीं पता कि मैं किस दिशा में गति करूं, वो विजन थोड़ा क्लियर होगा। बाकी आपको जिन चीजों से गुजरना है उन चीजों से गुजरना आपको तय करना है। जैसे मान लीजिए कि आपका लगन बहुत वीक है, लगन या लगनिस बहुत वीक है, तो आपके हेल्थ के इश्यू रहेंगे। ठीक है, अब आप सोचे कि मैं कोई उपाय कर लूं, ऐसे बहते हुए पानी में किस डाल दूं तो मेरी हेल्थ ठीक हो जावे, या मैं कोई मंत्र का जाप कर लूं जिससे मेरी हेल्थ ठीक हो जावे। नहीं मित्र, हेल्थ का मतलब है कि आपके शरीर को या आपके मन, जो मानसिक स्थिति है, उसको कष्ट होना है। तो अब इसे अगर आपको बदलना है तो आपको गहरी तपस्या करनी पड़ेगी, आपको लंबे लंबे व्रत करने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी डेस्टिनी कह रही है कि आपके शरीर को कष्ट भोगना है। अब इसके 2 तरीके हैं। एक, आप खुद डायरेक्ट करें कि मैं इस कष्ट को कैसे भोगूं, मैं खुद व्रत करूं, मैं खुद पचकान करके इसको भोगूं। और दूसरा, मैं सृष्टि पे छोड़ दूं कि सृष्टि मुझे कौन कौन सी तरह की बीमारियां देकर मुझे ये कर्मों से मुक्त करेगी। तो ये 2 तरीके हैं। तो इसका जवाब मेरे हिसाब से आपको काफी क्लियर हो गया होगा। तो फिर इस तरह के उपायों की क्या कोई भी वैल्यू नहीं रहती है, या इनका कुछ तो सोल्यूशन मिल जाता है इनसे? वे थ्रू मिलेगा। मैंने आपको यही कहा कि जब आपकी कोई पीड़ा है, और लॉजिकली काफी सारे जो शॉर्ट्स आ रहे हैं उनका तो कोई लॉजिक ही नहीं है, लेकिन जो लॉजिकली चीजें हैं, जैसे कि आप कोई भी मंदिर में जाके प्रसाद बांट रहे हैं, तो उससे क्या होगा, वो ग्रह आपको एक वे थ्रू देगा कि तुम इस रास्ते से जाओ।
तो तुम जल्दी इस पीड़ा से मुक्त होगे। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि खाली वो रेमेडी करने से मेरी पीड़ा खत्म हो जाएगी, तो ये अधूरी सोच है। वो आपको वे थ्रू देगा। आप जो कंफ्यूजन में हो कि मुझे क्या करना है, मैं कैसे निकलूं, उससे एक वे थ्रू ये चीजें, ये प्रयोग उससे वे थ्रू बता सकते हैं आपको, बस इतना बता सकते हैं। जी जी। और इसी तरह से जैसे हम वास्तु में भी सुनते हैं कि वास्तु में भी बहुत छोटे छोटे टिप्स आते हैं आजकल कि फेंग शुई के कुछ उपाय हैं, या जैसे आजकल कलर थेरेपी के भी बहुत उपाय चलते हैं कि पिंक कलर यहाँ पर प्रयुक्त कर लीजिए वगैरह। ये सब कलर थेरेपी हुआ, फेंग शुई के टिप्स हुए, तो ये सब भी क्या हमारे जीवन में बड़े बदलाव करने में सक्षम है? इतना इनमें पावरफुल है ये उपाय भी? जी, बेसिकली जब हम जो वास्तु के ग्रंथों पे जाते हैं उसमें ऐसा कुछ बताया नहीं गया है कि फेंग शुई की है या क्रिस्टल बॉल है या वो चीजें है। ऐसा क्यों हुआ, इसलिए समझिए। वास्तु के अंदर उन्होंने क्या बताया, सबसे पहले आप किसी जमीन पे जाते हैं तो जमीन कौन से प्रकार की है, क्या वो येलो मिट्टी वाली है, काली मिट्टी वाली है, लाल मिट्टी वाली है, तो वो आपको सूट करेगी नहीं करेगी। फिर उसमें आप एक कंपास लेके दिशाएं निर्धारित करते हैं, जिसमें आप 16 दिशाएं निकाल देते हैं। जैसे 4 दिशाएं मेन हो गई, फिर उसकी 4 उप दिशाएं हो गई, फिर उसके अंदर और हो गया। फिर उन्होंने क्या किया कि एक वास्तु पुरुष को बताया कि भाई वास्तु पुरुष इस तरीके सोया हुआ है, तो वास्तु पुरुष का सिर आपका सिर है। अगर उस सिर पे टॉयलेट बनाएंगे तो इसका मतलब जब आपके दिमाग में गंदगी होगी तो आपके निर्णय सही नहीं होंगे, आपकी बॉडी के अंदर बीमारी आ जाएगी। ठीक है, ये लॉजिक समझाया गया है। तो इस लॉजिक के साथ में वास्तु को पूरी थ्योरी बताई गई थी। तो जब आप एक सेपरेट इंडिविजुअल घर बना रहे हैं तो आपको ये बताया गया कि भाई आपको सोना कहाँ पे है, आपको रसोई कहाँ पे बनानी है, किचन कहाँ पे बनानी है, आपको बैठना कहाँ पर है जहाँ पे आपको मैक्सिमम एनर्जी मिले, आपका देवता का रूम कहाँ होना चाहिए, ये सब चीजें बताई गई। मित्रों, आज की तारीख में 100% वास्तु से कोई चीज इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि वास्तु शास्त्र जब बनाया गया उस समय टॉयलेट्स घर में नहीं होती थी। ठीक है, तो अब टॉयलेट्स घर में होगी तो टॉयलेट आप किसी दिशा में बनो, उसका कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट तो आएगा ही आएगा। तो इन्होंने देखा कि जो पश्चिम दिशा है या जो दक्षिण पश्चिम से थोड़ा सा दक्षिण की तरफ है, इस जगह बनाने से इसका मिनिमम दोष आएगा, मिनिमम इसके नेगेटिव इफेक्ट आएंगे। तो आप वहां पे बना सकते हो, क्योंकि आज की तारीख में तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम टॉयलेट बाहर बनाएं, मतलब घर से बाहर जाके फ्रेश हो, वैसा पॉसिबल नहीं है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि भाई जो ये घर है ये मैक्सिमम के अंदर कैसे हो सके। अब क्या हुआ, जब आप बॉम्बे के जैसे शहरों में जा रहे हैं, दिल्ली शहरों में जा रहे हो, वहां पे आप फ्लैट सिस्टम में रहते हो। ठीक है, तो आपका एक्सटीरियर आपके हाथ में नहीं है, आपके कॉर्नर्स, अगर बिल्डर ने कोई कॉर्नर कट कर दिया तो वो आपके हाथ में नहीं है, बिल्डर ने कोई टॉयलेट बना दी वो आपके हाथ में नहीं है। तो अब बुद्धिमानी किसमें है कि जो आपको साधन मिले उसके अंदर हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं। जैसे अंधेरा है, कोई आदमी अंधेरे में बैठा है तो आप उसे पूछोगे क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है, क्यों पूछोगे? क्योंकि वो आपको लगेगा कि वो डल एनर्जी में क्यों बैठा है। तो अच्छी से अच्छी लाइट हो, अच्छी से अच्छी हवा हो, अच्छे से अच्छा विजन हो, जिससे मन प्रसन्नता होवे। जैसे फेंग शुई में लाफिंग बुद्धा है, ये काम करता है। आप भले कितने ही उदास हो, आप जब उस लाफिंग बुद्धा को देखते हो तो आपको लगता है ये कितना हंसमुख है, आपके चेहरे में हंसी आ जाती है। इसी तरीके से कुछ कुछ चीजें हैं जो इंटीरियर में काम करती है, जैसे पिरामिड है वगैरह जो भी है। तो ये इंटीरियर की चीजें क्यों आई कि जब आप बॉम्बे दिल्ली में रहते हो तो आपके हाथ में ना तो एक्सटीरियर है, ना कॉर्नर है, ना कुछ चीजें बदलना है। तो वहां के वास्तुशास्त्री कर रहे हैं कि कैसे हम इसकी एनर्जी बूस्ट अप करें, उसके लिए ये चीजें उपयोग में लाते हैं। तो ठीक है, ये चीजें काम करती है, लेकिन क्या इन्हीं से बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा? जैसे मान लीजिए कि आपके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है और अगर वहां आप एक बाउल में नमक डाल के रख लेते हैं तो वास्तु दोष दूर हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इंटीरियर में कुछ चीजें ऐड ऑन करके, फेंग शुई के नियम ऐड ऑन करके आप कुछ चीजों को, एनर्जी को बूस्ट अप कर सकते हैं। लेकिन अगर मेजर वास्तु दोष है तो उसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। और इसी के साथ साथ में ज्योतिष में ही एक विषय आता है, जैसे चौघड़िया होता है या जो मुहूर्त इत्यादि देखते हैं, उसमें राहु काल के बारे में बताया जाता है कि जब भी राहु काल चल रहा हो, हर दिन का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, तो उस समय में कोई भी नया या शुभ कार्य नहीं करना। तो क्या डिफरेंस है चौघड़िए, राहु काल, इन सब की क्या अपनी अहमियत है और कैसे ये वर्क करते हैं? देखिए, वैसे तो दोनों वर्क करते हैं। अगर आप अशुभ चौघड़िया है, उद्वेग है या रोग है, उसमें कोई काम की शुरुआत करते हैं तो इसका अर्थ है कि वो अच्छे परिणाम नहीं देगा। ठीक है,
ठीक इसी तरीके से राहु काल में आप कोई काम शुरू करते हैं तो वो अच्छे परिणाम नहीं देगा। तो हमें सजेस्ट किया जाता है कि भाई ऐसा कार्य जो इंपॉर्टेंट हो उसे राहु काल में नहीं करे और उसे शुभ चौगड़िया, जैसे आपका अमृत चौगड़िया है, शुभ चौगड़िया है, इसके अंदर आप उसको करें। अब मेजर इशू क्या आता है कि कुछ पर्टिकुलर दिनों में चौगड़िए और राहु काल, जैसे अच्छा चौगड़िया उसके साथ राहु काल आता है, तो लोगों का कंफ्यूजन होता है कि भाई ये काम शुभ है या अशुभ है। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि मित्रों, जब जो उत्तर की साइड में रहते थे, जो ज्योतिष करते थे, उत्तर के जो ज्योतिष थे वो लोग चौगड़ियों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, और जो दक्षिण जो साउथ के ज्योतिषी है वो राहु काल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। तो उत्तर वाले कहते थे कि राहु काल इतना वर्क नहीं करता है, अगर अच्छा चौगड़िया है तो अच्छे परिणाम देंगे, और दक्षिण वाले कहते हैं कि राहु काल में अगर कोई काम शुरू करोगे तो अशुभ परिणाम देगा। तो मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा, अगर आप बहुत कुछ मानते हो तो राहु काल को आप फॉलो करें। जिस समय राहु काल है उस समय कोई भी अच्छा कार्य, शुभ कार्य या कोई भी इम्पोर्टेंट कार्य आप शुरू ना करें। तो इसी के साथ एक और क्वेश्चन आता है कि कई लोग कहते हैं कि हमने तो ये फला थोड़ा सा चेंज किया और हमारा बहुत कुछ सुधर गया। तो इस तरीके में क्या ये सब पे एक समान तरीके से वर्क करते हैं या किसी पर ये लागू होते हैं और किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पर लागू नहीं होते हैं? इनमें भी क्या कुछ डिफरेंस है? कोई ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन चाहिए ऐसे रेमेडीज के लिए भी कि जब ये वर्क करेगी और ऐसी सिचुएशन नहीं होगी तो ये वर्क नहीं करेगी? कुछ व्यक्ति विशेष पर ही ये नियम लागू होंगे, ये रेमेडीज वर्क करेगी, या ये नियम सबके लिए समान रूप से उपयोगी और सहायक सिद्ध होते हैं? ऐसा भी कुछ है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा है, और यही मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि कुछ उपाय वो अमीरों के लिए काम करते हैं, वो गरीबों के लिए काम नहीं करते हैं। वो एक कहावत कहते हैं कि जैसा सोचे वैसा पाए। मित्रों, ये जो कहावत है ना, ये अमीरों की कहावत है, जो कहता है ना कि जो सोचेंगे वो हो जाएगा। जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द सीक्रेट जो मूवी, जो बुक आई थी, काफी हिट हुई थी, न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर्स के अंदर वो रही। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने उसको फॉलो किया। ठीक है, लेकिन मैं यकीनन कह सकता हूं कि 100 में से 10 लोगों को ही वो सूत्र ने सक्सेस मिली होगी, 90 लोगों को नहीं मिली होगी, क्योंकि वो जो सूत्र दिए गए हैं वो अमीरों के लिए ज्यादा उपयोगी हुए। जैसे जो ऑलरेडी पैसे वाला है उसका पैसा कैसे बढ़े, जो ऑलरेडी पैसे वाला है उसका पैसा कैसे बढ़े, तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काम करेगा। लेकिन जिसके पास में कर्जा है, जिसके पास में जरूरत जितना ही पैसा नहीं है, वो कितना ही पॉजिटिव सोच ले, वो कितना ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रयोग कर ले, उसके पास में कुछ नहीं होना है। मित्रों, इसको मैं आप एक एग्जांपल से समझाता हूं। मेरे पास में जब भी कोई व्यक्ति आता है, कोई भी समस्याओं के साथ आता है, आपको सबसे पहले क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा कि ये व्यक्ति किस कैटेगरी में है। ऐसा क्यों? एक चीज समझिए। मैं एक कॉमन उदाहरण देता हूं कि एक व्यक्ति को, मान लीजिए, जोधपुर से अहमदाबाद जाना है। अब जोधपुर से अहमदाबाद जाने के 3 तरीके हैं, या तो वो एक पैदल जाए या साइकिल पे जावे, या वो एक कार के अंदर जावे, या वो फ्लाइट में जावे। तो ये 3 कैटेगरी को आप समझे। जो आदमी पैदल गया या साइकिल पे गया, जब उसे पूछा जाएगा कि आपका सफर कैसा था, तो वो आपको कहेगा कि ये सफर बहुत कठिन था, मैं दिन रात भूखे प्यासे करते हुए 10 दिन मुझे लगे, रास्ते में कई बार मुझे खाना नहीं मिला, मुझे सोने के लिए जगह नहीं मिली। ठीक है, अब पास में जो कार में गया वो आदमी सुन रहा है और वो बड़े आश्चर्य से सोच रहा है कि मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा, मैंने तो जोधपुर से कार शुरू की, सॉन्ग्स लगाए और एसी शुरू की, और पता नहीं, मैं तो एक स्टॉप लिया रास्ते में चाय पीने में और 5 घंटे में अहमदाबाद पहुंच गया। फिर पास में सोचे जो फ्लाइट में गया, वो आदमी सोचे मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं तो मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर ही पहुंच गया और मुझे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं लगा कि कोई अनकंफर्ट है। एक ही सफर है, एक ही यात्रा है, लेकिन तीनों के लिए जो मार्ग है वो कितने डिफरेंट है। तो इसके लिए आप समझे कि अगर आप, जैसे कि पैसों का क्वेश्चन आवे, कोई आदमी कहता है कि पैसा कैसे कमाए, तो सबसे अच्छा जवाब है पैसा पैसे को खींचता है। अगर आपके पास में शुरुआती 10 करोड़ रुपए है, समझिए, तो आप कार के अंदर है, सिर्फ आप एक सही निर्णय लेंगे कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है, मुझे किस तरीके से अपने पैसे को अलग अलग इन्वेस्ट करना है, उसी से आप अपने पैसे को बढ़ाने में सक्षम हो सकते हैं। तो इस व्यक्ति के लिए जिसके पास में शुरुआती 10 करोड़ है, आप कह सकते हो कि एक सही सोच उसको सही दिशा, सही सक्सेस में लेके जा सकती है।
लेकिन अब सोच लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिस पे कर्जा है और जिसके पास में 1-2 करोड़ की भी एसेट्स नहीं है। अब वो कहे कि मैं सिर्फ सोच से पैसा कमा सकता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं कमा सकता, क्योंकि वो साइकिल वाला यात्री है या वो पैदल वाला यात्री है। उसे बड़ी कठिनाई से शुरू के 10 करोड़ रुपए तक की यात्रा करनी पड़ेगी, उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और फिर जो पैसा वो शुरुआती कमाएगा उसमें कम खर्चों में उसको अपना काम चलाना पड़ेगा ताकि सेविंग्स बचे। धीरे धीरे ये सेविंग बचेगी और इकट्ठी होगी, तब जाके उसके अंदर धीरे धीरे जब वो 5-10 करोड़ तक पहुंचेगा तो उसके अंदर एक मनी मैग्नेट आएगा। आप या यूं कह दो कि वो कार के अंदर आ गया है। अब कार के अंदर उसकी यात्रा इजी होगी, सिर्फ उसके निर्णय से चीजें बदल सकते हैं, सिर्फ उसकी सोच से वो चीजों को बदल सकता है। ठीक है, तो आप इस उदाहरण से ये समझ गए कि पैसों से पैसा कमाया जा सकता है। जिस आदमी के पास में 10-15 करोड़ रुपए है वो अपनी सोच से पैसा कमा सकता है, लेकिन जिसके पास में नहीं है उसकी यात्रा बहुत कठिन है। तो क्या ये उपाय सभी को सभी एक ही तरीके से काम करेंगे? आप कोई मोटिवेशनल स्पीच देख रहे हैं, आप वहां पे लोगों को कहते हैं कि बस मैंने ऐसा सोचा, मैंने बैठे बैठे ऐसे प्लानिंग की, ऐसे डिसीजन लिया और मेरा बिजनेस सक्सेसफुल हो गया और मैंने बहुत ही जल्दी 100 करोड़ का टर्नओवर कर लिया। मित्रों, वो उदाहरण जो है वो कार वालों के लिए है जिसके पास में शुरुआती एसेट्स है। अब एक व्यक्ति जिसके पास में कुछ नहीं है, जॉब भी नहीं है और वो भी वही कॉन्फिडेंस में जाता है, वही उसी कॉन्फिडेंस के साथ जी रहा है, लेकिन होना कुछ नहीं है। इसके लिए आप ये समझिए कि जो चीज आप चाह रहे हैं उसका मैग्नेट आपके पास में है क्या। जैसे आप पैसा चाह रहे हैं कि मेरे पास में बहुत पैसा हो, तो पैसों का मैग्नेट शुरू होगा 10 करोड़ रुपए के बाद में। जब आपके पास में 10 करोड़ रुपए हो जाएगा तो सिर्फ आपकी सोच से पैसा आप अट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन आप कर्जे में हो तो आपके पास में वो मैग्नेट नेगेटिवली है, आपको वो और नुकसान कर सकता है। तो ऐसे समय में धीरे धीरे चीजें बढ़ेगी, धीरे धीरे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए आप जो कह रहे हो ना कि ज्योतिष के उपाय सभी सेम रूप से काम करते हैं, नहीं जी, बिल्कुल नहीं करते। अगर आपके पास में पैसा है तो आपको सिर्फ ऐसे कुछ उपाय जो सोच से चलते हैं। जो पैसे वाला व्यक्ति है वो जाके अगर कह देगा कि मंदिर में इस चीज का प्रसाद बांट लो, या पैसे वाला व्यक्ति बहते हुए जल के अंदर कॉपर के सिक्के बहा देगा, तो हो सकता है कि जो वो वहां से उसे एक सही दिशा मिले, वो उससे पैसा कमा लेगा। लेकिन एक कर्जे में डूबा हुआ आदमी अगर ये सब करता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको कोई भी चीजों में रिलीफ नहीं पड़ेगा। इसलिए बेसिक आप समझो कि आपकी यात्रा कहां से शुरू हो गई है। अगर आपकी यात्रा साइकिल या पैदल की है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और आपकी यात्रा कार या फ्लाइट की है तो सिर्फ आपकी सोच से चीजें बदल सकते हैं। अब लोगों का क्वेश्चन आएगा तो हमारे पास पैसा नहीं है और हमको पैसा चाहिए, तो अब क्या करें? तो अब आप ज्योतिष के पास जाते हो तो ज्योतिष आपको क्या कहता है कि भैया अष्टमी का उपवास करो, ठीक है, क्योंकि अष्टमी तिथि के अंदर धन की ऊर्जा होती है। या फिर जो जैन धर्म को फॉलो करते हैं तो हम उनको सजेस्ट करते हैं कि अगर पैसों की बहुत ज्यादा तकलीफ है, कर्ज है आपके ऊपर, तो एकांत तप शुरू करो। मतलब साल भर में 1 दिन खाना, 1 दिन उपवास, 1 दिन खाना 1 दिन उपवास, और रोज भक्तांबर का पाठ शुरू करो। तो इस तरीके से आपको धन में वृद्धि होगी। या जब दिवाली आवे, क्योंकि मित्रों अगर आप कई जैन लोग या कोई लोग का टर्न अराउंड देखोगे तो वो कहेंगे कि हम बहुत तकलीफों में थे, हम हमारे गुरु के पास गए या कोई महाराज साहब के पास गए, उन्होंने हमको एक मंत्र दिया और कहा कि दिवाली के टाइम में तेला करके इस मंत्र का जाप करो, ठीक है, 1.25 लाख जाप करो। हम लोगों ने वैसा किया और हम लोगों ने फिर ऐसा करते हुए 3-4 दिवाली तक ऐसा नियम किया और धीरे धीरे आज 10 सालों के अंदर हमारे पास में बहुत सारा पैसा हो गया। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत कठिनाई से हुई थी, धीरे धीरे से हुई थी। तो कहने का मतलब ऐसे सारे टिप्स जैसे मंत्रों का जाप है, व्रत है, दान है, ये सब चीजें आपको करनी पड़ेगी जब आपके पास में पैसा नहीं है, आपका शुरुआती यात्रा है। और जब आपके पास कार में आ गए, जब आपके पास में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गए, फिर आप भले बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर विश्वास कीजिए कि पैसा पैसे को खींचता है, कैसे किस तरीके से मैं सोचूंगा, मेरे निर्णय सही होंगे। फिर आप मोटिवेशनल स्पीच देखिए, आपको वो यूजफुल लगेंगे, आपको जीवन में वो उपयोगी रहेंगे। तो इस बेसिक डिफरेंस को आप समझे कि आपके जीवन में जो प्रॉब्लम है उसका लेवल क्या है। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है। अब जैसे शादी की बात आ रही है, ठीक है, अब मेरे पास में 2 व्यक्ति है जो सेम कुंडली लेके आया। एक व्यक्ति क्या है, पैसे वाला है, मुंबई में रह रहा है, ठीक है, और वेल सेटल्ड है। एक
उसी ग्रह वाला व्यक्ति एक छोटे से गांव में रह रहा है और आर्थिक रूप से भी इतना संपन्न नहीं है। अब सेम ग्रह होने के बाद में भी मैं आपको ये कहूं कि इस व्यक्ति की शादी आराम से इजीली हो जाएगी और इस व्यक्ति की शादी में बहुत मुश्किल आएगी। तो जब ये दोनों मुझे सजेशन मांगेंगे तो मैं ये कहूंगा कि भाई तुम ये जो बॉम्बे में रहने वाला है उसको कहूंगा कि तुम एक काम करो, तुम हीरा या पुखराज पहन लो, और वो पहनेगा और उसकी शादी हो जाएगी। लेकिन जब यही छोटे गांव में वही ग्रह वाला व्यक्ति होएगा तो मैं उसको क्या कहूंगा? मैं उसको कहूंगा कि तुम इस दिन का व्रत करो, तुम इस मंत्र का जाप करो, तुम इस देवता या इस मंदिर की बोलवा करो कि भाई मेरी सगाई हो जाएगी तो मैं यहाँ पर इस तरीके का कोई चढ़ावा चढ़ाऊंगा। हर तरीके के जो छोटे छोटे उपाय है, जो कठिन उपाय है, मैं उस छोटे से गांव वालों को सजेस्ट करूंगा। लेकिन जो संपन्न है, जो बड़े शहर में रहता है, उसको कुछ नहीं करना है। उसको आप एक नग धारण करने का कह दो या एक क्रिस्टल का ब्रेसलेट धारण करने का कोई भी छोटा सा उपाय दे दो, वो उसके लिए उपयोगी होगा। तो मित्रों समझो, एक ही तरीके के ग्रह हो तो भी कितना फर्क आ जाएगा। तो हर समस्या को आपको 2 सेक्शन में डिवाइड करना पड़ेगा कि ये समस्या का लेवल क्या है, और समस्या का लेवल अगर बहुत कठिन है तो उससे बाहर आने के जो उपाय होंगे वो भी कष्ट वाले होंगे, वो भी बहुत मुश्किल होंगे। और समस्या का लेवल इजी है तो उसके उपाय और जो उसके निकलने के जो तरीके हैं वो भी बहुत इजी होंगे। जी, आज हमें ये समझ में आया, बहुत ही एक बहुत बड़ा जो कंफ्यूजन रहता है कि कैसे, क्यों हमारे ऊपर उपाय काम नहीं करते हैं, जबकि इतने सारे उपाय दिखते हैं, इतने सारे उपाय लोग बताते हैं। लेकिन आखिर इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे का क्या साइंस है, क्या साइकोलॉजी काम करती है, और किसके ऊपर ये वर्क करेगा, और कैसे लोगों को क्या जरूरत है, उन्हें क्या व्रत उपवास इत्यादि करने पड़ेंगे। आशा है कि हमें ये बात समझ में आई होगी कि अगर हम एक लेवल तक नहीं पहुंचे हैं तो हम मनी मैग्नेट जब तक नहीं बनेंगे तब तक और अधिक हम धन को सिर्फ सोचने मात्र से आकर्षित नहीं कर पाएंगे। उसके पहले, उस स्टेज तक पहुंचने से पहले हमें भी अपने बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो कई हमारे श्रोतागणों के क्वेश्चंस थे कि बिजनेस में इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ टिप्स दीजिए, तो उन्हें भी ये उत्तर मिला है होगा कि कैसे हम अष्टमी के दिन उपवास इत्यादि करके या दान पुण्य करके अपने उन कर्मों को हल्का कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं, जिससे कि हम एक निश्चित लेवल तक पहुंच जाएं। उसके पश्चात हम और अधिक धन को आकर्षित कर पाने में सक्षम हो पाएंगे। तो आज के लिए हम इतने क्वेश्चंस ही रखते हैं। आज एक बहुत बड़ी दुविधा का समाधान हमारे सामने हो गया है, और इसके आगे और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम समय के अनुसार और आगे लेते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हो।